हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिनका कॉलेज एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो देखो बेटा, पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो आज हम लोग इसी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। चलो बेटा, एक बात आप समझना, ठीक है? ये जो आपका ग्राफिक्स है ना, ये जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है, ठीक है, ये आपका एक ग्रुप बनाता है मैकेनिक्स के साथ। किसके साथ ग्रुप बनाता है बेटा? मैकेनिक्स के साथ ग्रुप बनाता है। देखो, अब एक बात समझिएगा, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिक्स पढ़ना है तो आप सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे? आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे मैकेनिक्स। और बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा तो वो सेकंड सेम में क्या पढ़ेंगे? ग्राफिक्स पढ़ेंगे। तो एक बार आपको अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना कि आप कौन से ग्रुप में हो, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा होगा जिसे ग्राफिक्स पढ़ना होगा, ठीक है, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ना होगा। देखो, पढ़ना तो दोनों ही है। अगर आपने ग्राफिक्स फर्स्ट में पढ़ लिया तो आप मैकेनिक्स पढ़ोगे सेकंड में। अगर आपने मैकेनिक्स पहले पढ़ लिया फर्स्ट में तो आपको ग्राफिक्स पढ़ना पड़ेगा सेकंड में। अब देखो, सिचुएशन बदल कैसे गई है, इस बात को समझिएगा। इससे पहले क्या होता था बेटा? ग्राफिक्स का आपका 50 मार्क्स का पेपर होता था, सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का, ठीक है, और लिमिटेड टॉपिक्स होते थे, बच्चे आराम से पढ़कर जाते थे, पास हो जाते थे। लेकिन इस बार 2024 से क्या हो रहा है? इसका मेन पेपर होगा। मेन पेपर इन द सेंस, जैसे आपका मैथ्स का पेपर 70 मार्क्स का आएगा, उसी तरीके से बेटा जो ग्राफिक्स का पेपर है वो भी आपका 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इससे पहले तो ये थोड़ा साइड सब्जेक्ट था, लेकिन अब ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया है ना? इससे पहले 50 का क्वेश्चन आते थे, अब आपका कितने का क्वेश्चन आएगा बेटा? 70 मार्क्स का पेपर आएगा और ये आपका फाइनल एग्जाम होगा इसका। बाकी 30 मार्क्स जो है बेटा वो इंटरनल है, इसलिए अब ग्राफिक्स क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, फिर हमें पढ़ना किस तरीके से बेटा उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए, देखिए बेटा, यूनिट 1 की अगर बात की जाए तो यूनिट 1 में आपको पहले तो बेसिक पढ़ना है ग्राफिक्स का, ठीक है, और बेसिक के बाद आपको पढ़ना है इसी में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, ठीक है। तो मतलब मानकर चलो कि जो आपका यूनिट 1 है उसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका बेसिक का, दूसरा चैप्टर है आपका पॉइंट का, और तीसरा चैप्टर है आपका लाइन का, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपको 3 चैप्टर पहले यूनिट में पढ़ना है। पहले मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूं, फिर हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 का। देखो, यूनिट नंबर 2 है आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और अगर यूनिट नंबर 3 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 3 में आपका इंजीनियरिंग कर्व्स है, और उसके अलावा आपका डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस है। क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस आपको पढ़ना है। तो यहां पर यूनिट नंबर 3 में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, एक आपका इंजीनियरिंग कर्व और दूसरा आपका चैप्टर हो गया डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और यूनिट 5 है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो टोटल आपके 5 यूनिट हैं। अब देखो बेटा, सिलेबस में क्या है ना, थोड़ा सा यहां पर अरेंजमेंट की कमी, थोड़ा सा क्या है बेटा, अरेंजमेंट की कमी है। तो हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो, सबसे पहले तो हम लोग अपने बेसिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? अपने बेसिक को कवर करेंगे। बेसिक में क्या क्या चीजें हो जाएंगी बेटा कि ड्राफ्टर का यूज कैसे करना है, ठीक है। बेसिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू यूज ड्राफ्टर, क्योंकि जो ड्राइंग बनता है बेटा वो ड्राफ्टर की मदद से बनता है। तो अगर आपको ड्राफ्टर यूज करना नहीं आता है तो आप ये मानकर चलो कि आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, ड्राफ्टर से ही ड्राइंग को क्या करना है बेटा, बनाना है,
ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक ये सीखेंगे कि हमें ड्राफ्टर का यूज कैसे करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लोग प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखो प्रोजेक्शन में क्या है ना, आपस में चीजें इंटर रिलेटेड है। कैसे, देखो बेटा सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। मतलब सबसे पहले आप एक पॉइंट को कैसे प्रोजेक्ट करना ये आप सीखोगे। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर होगा वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। देखो बेटा अगर दो पॉइंट को आप आपस में जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लाइन। तो जब आपको पॉइंट नहीं आएगा तो आप लाइन भी पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सारे यहाँ पे जो चैप्टर्स है बेटा वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट सीखेंगे कि हमें पॉइंट कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि लाइन हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तीसरा जो हमारा चैप्टर होगा बेटा वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब देखो अगर बहुत सारे लाइंस को आप जोड़ दो, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, एक प्लेन बनाएगा। तो बहुत सारे लाइन से मिलकर क्या बनता है बेटा, प्लेन बनता है। तो आप सबसे पहले पॉइंट सीखोगे, पॉइंट के बाद लाइन सीखोगे, लाइन के बाद क्या सीखोगे बेटा, प्लेन आप सीखोगे। ठीक है, चलिए प्लेन के बाद आपको जो चौथा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा वो पढ़ना पड़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब देखो दिक्कत क्या है ना बेटा कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सॉलिड कैसे बनता है, जब आप बहुत से प्लेन को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बनेगा बेटा, बनेगा आपका सॉलिड। लेकिन सॉलिड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सॉलिड के बाद क्या पढ़ना पड़ता था बेटा, हमें पढ़ना पड़ता था सेक्शन ऑफ सॉलिड। अब सेक्शन ऑफ सॉलिड भी क्या है, आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया गया। नहीं इंक्लूड किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद जो आपका छठा चैप्टर है ये है आपका डेवलपमेंट। अब एक बात आप समझिएगा, आपको अगर डेवलपमेंट जानना है तो बेटा आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ना पड़ेगा, आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ना पड़ेगा। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आता है तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर उसमें सेक्शन इंक्लूड कर दिया जाए, हो सकता है डेवलपमेंट में सेक्शन वाला क्वेश्चन पूछ दे। तो फिलहाल अभी क्या है बेटा, ये दो चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि 5-6 लेक्चर इंक्लूड कर दूं, क्योंकि देखो डेवलपमेंट तो हमारे सिलेबस में है, डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में है। और डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें सेक्शन ऑफ सॉलिड और आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आना चाहिए, अदरवाइज वरना हम डेवलपमेंट में फंस जाएंगे। तो यहां पर मैं बैलेंस करके 4-5 लेक्चर सॉलिड के, 4-5 लेक्चर सेक्शन के करवा दूंगा। आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना ताकि आपको डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे आठवीं जो चीज है, फिर सातवीं चीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक। और उसके बाद हम लोग जो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक। ठीक है बेटा, चलिए आइसोमेट्रिक आपका यूनिट 5 है शायद, और ऑर्थोग्राफिक आपका यूनिट नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, और लास्ट में फिर हम लोग पढ़ लेंगे इंजीनियरिंग कर्व। लास्ट में क्या पढ़ लेंगे बेटा, हम लोग इंजीनियरिंग कर्व पढ़ लेंगे, जिसमें इलिप्स है, हाइपरबोला है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग लास्ट में कवर अप करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे, फिर लाइन, फिर प्लेन, फिर आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक के बाद ऑर्थोग्राफिक, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग कर्व। इंजीनियरिंग कर्व बहुत इजी होता है। ठीक है, मेन जो आपका फोकस होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो जब आप लोग इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे हमारा सारा यूनिट कवर अप हो जाएगा। तो मैंने उस तरीके से यहाँ पे चीजों को अरेंज करा है। जैसे इंजीनियरिंग कर्व आपको बीच में दिया हुआ था, हमने क्या किया, इसको लास्ट में किया, क्योंकि बीच में ये हमें डिस्टर्ब करता, क्योंकि हम लोग पहले पॉइंट पढ़ते हैं, फिर लाइन पढ़ते हैं, फिर प्लेन पढ़ते हैं, फिर सॉलिड, फिर सेक्शन, फिर डेवलपमेंट, फिर आइसोमेट्रिक, फिर ऑर्थोग्राफिक, और लास्ट में हमारा कर्व। अगर कर्व को बीच में प्लॉट करते हैं तो ये आपको डिस्टर्ब करता। ठीक है, चलिए तो ईडी में क्या है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको आइडिया होगा नहीं। अगर मैं 1 घंटा भी यहाँ पर भाषणबाजी करूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो मानकर चलो जब आप एग्जाम में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती जरूर कर दोगे। ठीक है,
चलिए बेटा, तो ग्राफिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। आप सबसे पहले डेमो लेक्चर को देखना, ठीक। अगर आपको डेमो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। उसमें आपको ग्राफिक्स का कोर्स मिल जाएगा 799 में। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी क्लास हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। और मैथमेटिक्स 1 का क्लास भी हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। आप डेमो लेक्चर को देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ग्राफिक्स का कोर्स आप हमारे एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। और डेमो लेक्चर में मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट दूंगा 3 लेक्चर, आपको अगर पॉइंट समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है, तो फिर आप आराम से आगे लाइन से आप हमारे एप्लीकेशन पे कंटिन्यू कर सकते हो। फीस भी बहुत मिनिमम है, आराम से मैं 0 लेवल से पढ़ाता हूं, तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। 0 लेवल मतलब एकदम 0 लेवल। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।